चैप्टर में आपको पढ़ना है मेटल, नॉन मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जिसमें से पहले हम मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल्स। ऑल मेटल हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तब तो उसको मेटल कहेंगे। अब बात हो गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 5, 6, 7। ऑल नॉन मेटल हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो हमारा वो नॉन मेटल होगा। मेटल, जनरली ऑल द मेटल्स प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। Generally, all the metals present in solid state. In solid state, except मरकरी, Hg को कहते हैं, और गैलियम। मरकरी एंड गैलियम। अब यहां पर जब ये आपको पता चल गया कि सॉलिड स्टेट में है, तो क्यों है सॉलिड स्टेट में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन है कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और उसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों कैटायन, जैसे सपोज ये मार्कर है और इसको दोनों साइड से अगर एटम कोई फोर्स लगा रहा है, 2 एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट टूट नहीं पा रहा है और न ही टूटेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब हम इसको तोड़ ही नहीं सकते और इसी को दोनों कैटायन, दोनों चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। और इस मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो फोर्स होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। अब इसमें नॉन मेटल में देखिए, नॉन मेटल की जो फिजिकल स्टेट होती है, नॉन मेटल are present in all the 3 states, that is gas, liquid and solid। ये तीनों स्टेट में पाई जाएंगी नॉन मेटल। सपोज गैस के केस में एग्जांपल आपका होगा ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। क्लोरीन ले लीजिए, किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। इस तरह से नाइट्रोजन ले लीजिए, किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। ये सभी गैस है। अब लिक्विड के लिए स्पेशल एग्जांपल है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, जो नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है। और इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट है उसमें कार्बन है और फास्फोरस। कार्बन और फास्फोरस सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ फिजिकल स्टेट के बेस पर। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो लस्टर। मेटल हैव लस्टरस इन प्रॉपर्टी। लस्टर मीन्स क्या होता है? जब मेटल को अच्छे से रब कर देते हैं, यानी अपर सरफेस रिमूव कर देते हैं, तो एक स्पेशल शाइनिंग होती है और उसको बोलते हैं लस्टर। अब इसमें लस्टर तो होता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है लेड। देखिए मेटल होते हुए भी ये
लस्टर शो नहीं करता है। वहीं पे नॉन मेटल में देख लीजिए, नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो डल होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। डल मीन्स नॉन लस्टर, कोई स्पेशल शाइनिंग नहीं होती है। फिर भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो शाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं, और वो है आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, क्रिस्टल। आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, क्रिस्टल। अब देखिए, ये ग्रेफाइट कार्बन का है, नॉन मेटल है, फिर भी ये सॉलिड स्टेट, ये डल शाइन नहीं है, इसकी शाइनिंग है होती है, ये शाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका ये एक्सेप्शनल हो गया, एक्सेप्शनल है। बाकी सभी नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन लस्टरस हैं। मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं। अभी आप देखे थे ये मेटल जो है मेटेलिक बॉन्ड से बना हुआ है, स्ट्रांग फोर्स लग रहा है तो हार्ड होना ही होना है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जनरली, जो मरकरी है, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम के बारे में समझ लीजिए, सोडियम पोटेशियम आर द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, जो इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक अकेला हार्डेस्ट नॉन मेटल है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, और यू कैन से डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो अभी तक डायमंड। मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट मरकरी। जब इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा तो इनके मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए, दूर जाने के लिए ज्यादा फोर्स देना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब लो क्यों होते हैं? जाहिर सी बात है, इसमें फोर्स कम होगा, लेकिन अब इसको तो हम मेटेलिक बॉन्ड जानते हैं कि मेटेलिक फोर्स लग रहा है, मेटेलिक बॉन्ड लग रहा है। इसमें कौन सा है? तो वीक फोर्स इसमें लगेगा, और वीक फोर्स का नाम है वंडर वाल फोर्स। इस फोर्स का नाम है वंडर वाल फोर्स। जो नॉन मेटल में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है वंडर वाल फोर्स, और मेटल में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है मेटेलिक और मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट, मेटल हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बहुत कॉम्पैक्ट। अगर दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है तो डेंसिटी कम, और डिस्टेंस कम हो गया, एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए और पैक हो गए, तो इसको बोलेंगे डेंसिटी हाई। इसलिए मेटल हैव हाई डेंसिटी। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल होते हुए भी इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये दो एक्सेप्शनल है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी नॉन मेटल जितने भी होंगे उनके डेंसिटी कम होगी, एक्सेप्ट डायमंड। अभी आप यहां देखें, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। मेटल हैव डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वायर जिसका हम वायर बना सकते हैं, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसमें इसको बोलते हैं डक्टाइल। अब इसमें सबसे अच्छा जो डक्टाइल है वो टंगस्टन है, और इसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड और टंगस्टन। गोल्ड लेके अगर 1 ग्राम लेते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड से आपको अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। लेकिन टंगस्टन से तो इतना थिन वायर बनाया जा सकता है कि वो इनविजिबल होगा। इनविजिबल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले एलईडी की जगह बल्ब ले लीजिए। बल्ब में जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है उस फिलामेंट को ओपन करिए और
थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो इतना पतला वायर मिलेगा, वो टंगस्टन होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल जनरली जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, एक्सेप्शनल इसके भी हैं। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर ऐसे समझ लीजिए नायलॉन की रस्सी है, नायलॉन की रस्सी वो मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है लेकिन इतनी मजबूत है उसके थ्रेड बनाए जा सकते हैं, तो वो वायर के फॉर्म में अगर चेंज कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे डक्टाइल। यहां पर कार्बन फाइबर होगा डक्टाइल। मैलिएबिलिटी, मेटल आर मैलिएबल इन नेचर। मैलिएबल मीन्स जब मेटल को हम बीटन करते हैं, हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से उस मेटल पर पीटेंगे तो ये सीट लाइक स्ट्रक्चर, थिन सीट इसका चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल। और मेटल, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एक्सेप्ट जिंक। जिंक को अगर हैमरिंग करेंगे तो ये ब्रेक होगा, इसको इजीली तोड़ सकते हैं, इसलिए जिंक मेटल ब्रेक हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे अब सपोज करिए कि आप कोयला लेते हैं, कोयला नॉन मेटल है, कोयले पर हैमरिंग करेंगे तो कोयले की सीट नहीं बनेगी बल्कि वो कोयला अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रिटल। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड के कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करा सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक एक्सेप्शन है, इसको कार्बन गैस भी कहते हैं, जिसमें हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। मेटल्स फॉर्म कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर बन रहा है तो उसको कैटायन कहेंगे। सपोज सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज करके ये सोडियम अपने पॉजिटिव में आ जाएगा, ये कैटायन हुआ। तो इसी तरह से सपोज कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करने के बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। इस तरह से मेटल है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, जो बना उसमें पॉजिटिव चार्ज आया और पॉजिटिव चार्ज जिस स्पीशीज को पॉजिटिव चार्ज बनाने की कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रिकली ये पॉजिटिव बना रहा है इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन। एनायन का मतलब होता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज बन रहा हो। निगेटिव चार्ज कैसे बना, सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो 2, 8, 7 ये आपका 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और ये Cl निगेटिव के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2, 8, 8। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके और जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया तो वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को प्राप्त कर लिया। इसलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में रखे गए हैं वो आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं और लेफ्ट साइड में फर्स्ट जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बीच के जितने भी मेटल हैं वो भी मेटेलिक हैं। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे पता चलेगा, सपोज किसी मेटल का ऑक्साइड लेते हैं, सपोज हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया होगा CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड बना। कैल्शियम का ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व कर दिए, पानी में डाल दीजिए, पानी में डिजॉल्व करने के बाद उसका जो pH है आप चेक कर लीजिए, pH उसका वो 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया आपका बेसिक इन नेचर। जबकि हम नॉन मेटल को देखेंगे, नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल हमारे एसिडिक होते हैं। मेटल के कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे क्रोमियम
का ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड, ये एसिडिक शो करता है। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव कर सकता है, वो एम्फोटेरिक कहलाता है। अब सबसे लास्ट में इसको देख लीजिए, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने एटम फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एलिमेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वही उसका फ्री स्टेट होता है। इसको समझने के लिए आप पहले नॉन मेटल को समझिए। नॉन मेटल में देखिए, क्लोरीन क्या है, Cl2 के फॉर्म में रहता है, ना कि Cl के फॉर्म में रहेगा। Cl के फॉर्म में नहीं रहता, ये Cl2 के फॉर्म में रहता है। जब Cl2 के फॉर्म में रहेगा तो फिर क्या होगा, ये डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म होता है तो डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड है जो O3 के फॉर्म में होता है तो ट्राइएटॉमिक। फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है टेट्राएटॉमिक। सल्फर S6 के फॉर्म में होता है हेक्साएटॉमिक। सल्फर S8 के फॉर्म में भी होता है ये ऑक्टाएटॉमिक। जहां पर एक से ज्यादा एटम होते हैं वो पॉलीएटॉमिक। ये एटॉमिसिटी इसकी ज्यादा होती है। जबकि मेटल जितने भी हैं वो वेपर फेज में, वेपर के फेज का मतलब वो गैसियस स्टेट में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक इन वेपर फेज। ऑल द मेटल्स आर मोनोएटॉमिक इन वेपर फेज, whereas non-metals are polyatomic, may contains two atom, that is known as diatomic, triatomic, tetraatomic, so and so on। इस तरह से एटॉमिसिटी चेंज होती रहती है।